अपना लास्ट क्या हुआ है? आई गेस वी हैव सीन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, बराबर ना? क्या था लॉ, किसी को याद है क्या? तो इक्वेशन क्या था? इक्वेशन Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। मतलब अगर कोई भी सिस्टम को मैं अगर हीट सप्लाई करता हूं, क्या सप्लाई करता हूं, क्या करेगा सिस्टम? वो पहले हीट को एब्जॉर्ब करेगा, अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, और जो बच गया ना हीट से क्या करेगा? वर्क करेगा। मतलब Q क्या रहेगा? Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। जितना भी हीट आने वाला, क्या करने वाला है वो हीट का? पहले अपना क्या बढ़ाएगा? इंटरनल एनर्जी, एंड देन इट विल डू सम वर्क। अगर तुम लोग याद रहेगा, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो क्या होता है? नेगेटिव। मतलब कंप्रेशन हुआ तो नेगेटिव, एक्सपांशन हुआ तो पॉजिटिव। अरे याद आ रहा है कि नहीं? वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। फिर अगर मैंने Q को ऐड किया, मतलब हीट ऐड कर रहा हूं तो पॉजिटिव, निकाल रहा हूं तो नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा U पॉजिटिव, टेम्परेचर घटा तो डेल्टा U क्या रहेगा? नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन थे, बराबर ना? इतना ही लास्ट हुआ है अपना। द नेक्स्ट टॉपिक इज योर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल। टॉपिक का नाम क्या है? इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल। तो क्या होता है ये? अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम लोग पूछता हूं मैंने एक बॉटल में पानी लिया है, बॉटल में, और एक टैंक में पानी है। बॉटल के पानी का डेंसिटी और टैंक के पानी का डेंसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। कितना रहता है? सेम होता है, 1000। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 kg/m³। अभी वो टैंक में हो या फिर बॉटल में हो, कितना रहेगा? 1000 ही रहने वाला है। डेंसिटी, मास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डेंसिटी की बात कर रहा हूं। डेंसिटी ऑफ वाटर बॉटल में हो तो भी 1000, टैंक में तो क्या रहेगा? 1000। स्विमिंग पूल में क्या रहेगा? 1000 ही रहेगा। मतलब डेंसिटी ऐसा क्वांटिटी है जो भाई साइज पे डिपेंड करता है। क्या साइज अगर चेंज भी होगा ना, डेंसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसे प्रॉपर्टी जो साइज पे डिपेंड नहीं करते उसको बोलता हूं मैं इंटेंसिव। क्या उसको बोलता हूं मैं? एग्जाम्पल क्या? टेम्परेचर भी एग्जाम्पल है। टेम्परेचर टैंक का ले लो या फिर बॉटल का, क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर मैंने हीट सेम दिया है तो टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। मतलब क्या? अगेन योर टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। सो ऐसे क्वांटिटीज जो साइज पे डिपेंड नहीं करते उसको क्या बोलता हूं मैं? इंटेंसिव। सेकेंड मैं बोलता हूँ मास। अब मास क्या है? मास साइज पे डिपेंड करता है। तो मैंने बॉटल में लिया तो मास कम रहेगा, टैंक में क्या रहेगा? मास। मतलब मास इज अ क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ऑन साइज। तो ऐसे क्वांटिटी जो साइज पे डिपेंड करते उसको बोलता हूं मैं एक्सटेंसिव। क्या उसको बोलता हूं मैं? तो इंटेंसिव क्या है? जो साइज पे डिपेंड। व्हाट इज एक्सटेंसिव? जो साइज पे डिपेंड। एग्जांपल क्लियर है? प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव है। मास, इंटरनल एनर्जी भी क्या है? क्यों सर? छोटे वेसल में गर्म पानी बॉईल करना और बड़े वेसल में ज्यादा हीट लगने वाला है बड़े वाले को। मतलब क्या? बड़ा वाला ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करेगा ना, तो बड़ा वाला अपना इंटरनल ज्यादा बढ़ाएगा। मतलब क्या? अगेन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन साइज। ये समझ में आया? इंटेंसिव क्या होता है? जो साइज पे डिपेंड नहीं करता है। एक्सटेंसिव क्या होता है? साइज पे डिपेंड करता है। याद रखो, थियरी पार्ट है पूरा। क्वेश्चन पूछूंगा बीच में किसी को भी। इंटेंसिव क्या होता है और एक्सटेंसिव क्या होता है? साइज पे डिपेंड करता है। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव है। मास एंड इंटरनल एनर्जी आर एक्सटेंसिव। द नेक्स्ट डेफिनेशंस आर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पहला है, दूसरा केमिकल, तीसरा थर्मल है। अब सुनो खुदा क्या है। पहले आ जाओ मैकेनिकल पे। किस पे आ जाओ? मैं अभी तुम्हारे हाथ में खड़ा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मेरे बॉडी पे कितने फोर्स आ रहे हैं? पहला तो मेरा वेट नीचे, और मैं फ्लोर पे खड़ा हूँ ना, तो ऊपर क्या रहेगा? नॉर्मल रिएक्शन, बराबर। अच्छा मेरे पे नेट फोर्स कितना है? 0 है। भले ही मेरे पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, कौन सा कौन सा? एक वेट, अज्यूम करो मेरा वेट 800 न्यूटन है। कितना है? वेट नीचे 800 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर कितना? 800 न्यूटन। ऊपर वाला क्या रहेगा? प्लस, नीचे वाला क्या रहेगा? नेट फोर्स क्या रहेगा? 0। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। नेट फोर्स क्या होता है? ऐसे कंडीशन को बोलता हूं मैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या उसको बोलता हूं मैं? बुक में वो क्या दिया है? बुक में बोल रहा है अ सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रेशर इन इट इज सेम थ्रू आउट। अब सुनो, जब नेट फोर्स 0 है तो प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। इधर यू कैन राइट द नेट फोर्स इज 0 और द प्रेशर इज कांस्टेंट। एग्जाम्पल इसका ले लो, रिमोट का। तो यहां से खींचा 10 न्यूटन से, यहाँ से 10 न्यूटन से, कितना रहेगा नेट फोर्स? 0। क्यों भाई?
ये वाला -10, ये वाला, आंसर क्या हो जाएगा 0। ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो एक्ट हो रहा है बट नेट फोर्स क्या है इसका 0। ऐसा नहीं कि फोर्स एक्ट नहीं होगा, फोर्स पे एक्ट होने वाला है बट नेट फोर्स क्या रहेगा 0। अगर पूरा तुम सॉल्व कर लोगे ना तो फोर्स क्या आने वाला 0 आने वाला। तो ऐसे कंडीशन क्या बोलता हूं मैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और जब कभी भी नेट फोर्स क्या होता है 0, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर कांस्टेंट। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, प्रेशर क्या रहेगा। इंटेंसिव वेरिएबल क्या होता है बता, क्या होता है इंटेंसिव वेरिएबल। ध्यान किधर है भाई तेरा, 5 मिनट पहले पढ़ाया हूं मैंने इंटेंसिव वेरिएबल। पता क्या होता है इंटेंसिव, और वो क्या होता है एक्सटेंसिव। कितना ही पढ़ाया था, बेसिक पढ़ाया तुम लोगों को मैंने। अभी लास्ट वार्निंग है, सीधा बाहर ना दो, सीधा आओ जाओ फिर कचरा निकालने के लिए। इंटेंसिव वेरिएबल क्या होता है, जो साइज पे डिपेंड नहीं करता है। एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव एग्जांपल बता, एग्जांपल इंटेंसिव का और डेंसिटी, एक्सटेंसिव का और मास। टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर कौन सा है, इंटेंसिव है। इंटरनल एनर्जी और मास क्या है, एक्सटेंसिव है, जो भाई साइज पे डिपेंड करता है भाई, एक्सटेंसिव करता है, इंटेंसिव नहीं करता है। मैं तो बोलूँ सिंपल है, तो डेंसिटी 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 बॉटल में या फिर टैंक में क्या रहेगा, सेम रहेगा। डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव है। मास बॉटल में अलग और टैंक में क्या रहेगा अलग, तो क्या रहेगा वो एक्सटेंसिव, क्या रहेगा। देन वी हैव सीन व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझने के लिए, क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी पे नेट फोर्स क्या है, मतलब क्या, मैं अभी तो खड़ा हूँ, मेरे पे फोर्स कौन सा, एक वेट नीचे 800 न्यूटन, ऊपर क्या है नॉर्मल रिएक्शन, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो मैं किस पे आ गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा, या फिर अगर नेट फोर्स 0 तो प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगेन इट इज आल्सो कॉल्ड एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। द नेक्स्ट वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम। सर ये क्या होता है, अगर मैं बोलता हूँ सिंपल इक्वेशन केमिस्ट्री का, NaCl कैसे बनता है, NaCl, अच्छा H2SO4 बराबर नहीं, HCl प्लस NaOH, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। उससे क्या मिलता है मेरे को, मुझे मिलता है NaCl प्लस H2। अगर तुम लोग देखोगे ना, यहाँ पे कितने Na है, एक है, यहाँ पे कितना रहेगा, एक ही रहेगा। यहाँ पे Cl कितना था, एक था, यहाँ पे कितना रहेगा Cl, एक। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। कितना ऑक्सीजन है, एक ही है। मतलब क्या, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ क्या, नहीं। ऐसे कंडीशन को बोलता हूं मैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या उसको बोलता हूं मैं, क्या दिया है, a system is said to be in chemical equilibrium if the temperature, sorry, when its chemical composition is same throughout and does not change। केमिकल कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या बोलता हूं मैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। एक होता है मेकॅनिकल काय असतं, प्रेशर काय असतो सेम, म्हणजे नेट फोर्स काय असणार 0। व्हाट इज केमिकल, डज नॉट चेंज, इसको बोलता हूं मैं केमिकल। लास्ट वन थर्मल, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या, अगर दो बॉडीज सेम टेम्परेचर पे है so they will do not exchange heat, that condition is called as thermal equilibrium। और अगर कोई भी सिस्टम ये तीनों इक्विलिब्रियम फॉलो करता है, मतलब वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, वो सिस्टम केमिकल में है, वो सिस्टम थर्मल में है, देन इट इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, ये देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, अ सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ दे आर इन मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल साइमल्टेनियसली। डाउट है यहाँ तक, पक्का, आगे जाऊं। क्या होता है मैकेनिकल, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, नेट फोर्स क्या रहेगा 0। व्हाट इज केमिकल, थ्रू आउट द प्रोसेस केमिकल कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंज। व्हाट इज थर्मल, जहाँ पे दो बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, और हीट ट्रांसफर होने वाला है क्या, नहीं। और अगर तीनों फॉलो कर रहा है तो उसको क्या बोलूंगा मैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके। अब सुनो, ये जो पी वी और टी है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मास, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, किसको भाई, प्रेशर को, टेम्परेचर को, वॉल्यूम को और मास को। क्यों सर, अगर मुझे कोई भी सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पता है ना, तो वो सिस्टम का स्टेट क्या है मैं फाइंड कर सकता हूँ। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, कोई सिस्टम का प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, सॉरी प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, मतलब क्या, वो कंप्रेस्ड है। कोई सिस्टम का प्रेशर कम है, सॉरी प्रेशर
कम है और वॉल्यूम क्या है ज्यादा है, तो वो क्या है एक्सपांडेड फ्लूइड है। मतलब बाय फाइंडिंग द प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड मास आई कैन इजीली फाइंड द स्टेट। वो कैसा है भाई, मैं बोलता हूँ कोई बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है मतलब क्या, हीट भी क्या रहेगा ज्यादा, मतलब वो थोड़ा हीटेड हॉट ऑब्जेक्ट है। कोई बॉडी का टेम्परेचर कम है तो आई कैन से इट इज अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। बाय फाइंडिंग द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड मास आई कैन इजीली फाइंड द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड दे आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, स्टेट वेरिएबल्स। ना ग्राफ बहुत सारे होते हैं, पीवी ग्राफ है, पीटी ग्राफ है और पीटी ग्राफ है। अपने को सिर्फ पीवी पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, पीवी मतलब क्या, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो पीवी डायग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पीवी डायग्राम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हमेशा याद रखो प्रेशर रहेगा वाई एक्सिस के ऊपर, वॉल्यूम रहेगा एक्स के ऊपर। प्रेशर कहाँ पे रहेगा, वाई पे, वॉल्यूम कहाँ पे रहेगा, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी ये करने से देखो, पहला बोर्ड क्वेश्चन है ये, 2 मार्क का। बोला है यूजिंग पीवी डायग्राम, एक काम कर यहाँ पे बैठ जाना आराम से, अरे इधर आ जा, एक इधर आ जा, बैठ जा आराम से, बैठो, कोई बात नहीं, एक कोई तो आ गया वहां से, जल्दी आओ इधर आ। क्वेश्चन में कि मेरे को ना पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क को एक्सप्लेन करने का है यूजिंग पीवी डायग्राम। अच्छा अपने को पता है क्या होता है पॉजिटिव वर्क, क्या होता है, एक्सपांड हुआ तो पॉजिटिव, कंप्रेस हुआ तो याद रहेगा ना, एक्सपांड हो रहा है मतलब क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम। कंप्रेस मतलब क्या, तो मतलब अगर कोई सिस्टम एक्सपांड हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया, ये मुझे पता है, सिर्फ ग्राफ के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है उसको। तो मुझे बताओ एक्सपांशन है, प्रेशर घटता है कि बढ़ता है, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम लर्न कर लो। एक्सपांशन में वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। ग्राफ दिख रहा है, तो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 1 से एंड हो रहा है 2 पे, यानी उसकी क्या हो रहा है, प्रेशर घटते जा रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो क्या हो गया, ये एक्सपांशन हो गया। अरे हाँ कि नहीं, देखो ना 1 का वॉल्यूम कम है, 2 का वॉल्यूम क्या है ज्यादा है, और 1 का प्रेशर क्या है ज्यादा है, 2 का प्रेशर क्या है कम है। प्रेशर के लिए वाई एक्सिस देखो, वॉल्यूम के लिए क्या देखो एक्स एक्सिस। तो क्या हुआ, एक्सपांड हुआ है। अरे हाँ कि नहीं, P2 V1 से बड़ा है और P1 P2 से बड़ा है, मतलब वॉल्यूम बड़ा है, प्रेशर क्या हुआ है कम हुआ है। तो आई कैन सिंपली से इट इज पॉजिटिव वर्क। क्या रहेगा ये, पॉजिटिव। तो क्या दिया है, पढ़ जरा, कौन पढ़ेगा, पढ़ सिद्धेश फिर से पढ़ेगा। 1 मिनट रुको, पिस्टन कहाँ पे मूव होगा, आउटवर्ड के इनवर्ड, आउटवर्ड। अरे हम लोग सब गैस के मॉलिक्यूल्स है, हम लोग एक्सपांड हो रहे हैं, तो कहने से हम लोग जाके सीधा पिस्टन को धक्का मारेंगे, पिस्टन कहाँ मूव होगा, आउटवर्ड। कहने से इट इज आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। आगे पढ़, तो पढ़ा है हम लोगों ने, प्रेशर क्या होता है डिक्रीज, वॉल्यूम क्या होता है इंक्रीज। फिर ग्राफ बना लिया हम लोगों ने। अच्छा अभी ये कैसे, मुझे बताओ W का फॉर्मूला क्या आया था अपने को, ये फॉर्मूला आया था, हमने आगे प्रूफ भी किया है, इंटीग्रेशन PdV। और क्या है V1 V2 क्या होता है सर, लिमिट्स होते हैं, V1 V2 क्या होता है लिमिट्स, मतलब V1 से लेकर V2 तक मुझे वॉल्यूम निकालना है। मुझे बताओ ये dV जो है, व्हाट डू यू मीन बाय dV, चेंज इन वॉल्यूम। कैन आई राइट dV एज V2 माइनस V1, dV क्या रहेगा V2 माइनस V1। ये V2 बड़ा है V1 छोटा है, मतलब हमेशा dV क्या आएगा पॉजिटिव, तो वर्क डन भी क्या रहेगा पॉजिटिव। तो देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या फॉर्मूला लिखा है देखो, dV 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या, dV क्या है पॉजिटिव, मतलब 1 2 3 4 नहीं है वो, इसका मतलब क्या होता है, वो क्या है पॉजिटिव है, तो WV क्या रहेगा पॉजिटिव। समझा, वापिस सुनो क्या बोल रहा हूँ, dV का मतलब क्या होता है, मतलब क्या V2 माइनस V1। डायग्राम देख के बताओ, V2 बड़ा है कि V1 बड़ा है, V2 बड़ा है, V1 क्या है छोटा, मतलब क्या पहला क्वांटिटी बड़ा, दूसरा क्वांटिटी क्या है छोटा, तो आंसर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। तो DV क्या मिला पॉजिटिव, तो वर्क डन भी क्या रहेगा पॉजिटिव। समझा। बट इफ यू सी नेगेटिव वर्क कंडीशन, अब नेगेटिव वर्क क्या होगा, पूरा ग्राफ सेम बनाने का, सिर्फ एरो उल्टा कर देने का। आता क्या होता आपल्यामध्ये, वरना प्रेशर खाली होता ना, प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, वॉल्यूम क्या हो रहा था इंक्रीज। अब क्या होगा बेटा, अभी वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर क्या होगा इंक्रीज, ठीक है क्या, ये V1 है ये V2 है, ये P1 है क्या है P2 है। अब कौन सा बड़ा है बताओ, अब V1 बड़ा है V2 क्या है छोटा है, और यहाँ पे P2 बड़ा है P1 क्या है छोटा है। अच्छा अगर V1 बड़ा है V2 छोटा है तो मुझे तो V2 माइनस V1 क्या आएगा नेगेटिव,
तो अगर डीवी नेगेटिव है तो डब्ल्यू भी क्या रहेगा, डाउट है यहाँ तक? तो क्या हो गया भाई, वर्क डन ऑन द सिस्टम। समझा, एक्सप्लेन कर लोगे तो क्या क्या हुआ बताओ अपना, क्या है बोल बोल। वेलोसिटी बढ़ाएंगे, मतलब मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा। अच्छा वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी, मतलब मेरा एनर्जी बढ़ गया, इसका बढ़ गया, सबके एनर्जी को मैंने ऐड कर दिया तो कुछ क्या मिलेगा, इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल पार्टिकल्स। सब पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दो, मुझे क्या मिल जाएगा, इंटरनल एनर्जी। देन वी हैव सीन व्हाट इज सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री, याद है क्या? एग्जांपल भाई वो आईस टी का एग्जांपल था अपना, काय आणि आईस काय आपलं सिस्टम है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो काबिलियत रखते हैं हीट एक्सचेंज करने की एक दूसरे के साथ या फिर सराउंडिंग के साथ, तो बोलता हूं मैं सिस्टम। जैसे आइस टी में आइस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और चाय हीट को लॉस करेगा। वेरएस जो भाई सिस्टम का पार्ट नहीं है वो क्या हो गया, और ऐसा सरफेस जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है उसको बोलता हूं मैं बाउंड्री। तो ग्लास मेरा क्या रहेगा, बाउंड्री। देन वी हैव सीन 3 टाइप ऑफ सिस्टम, कौन से थे भाई, ओपन, क्लोज्ड और, अच्छा ओपन क्या होता है, एग्जांपल क्या था, पानी को बॉईल करो, ऐसे ही बॉईल कर दो तो क्या होगा, वहां पे हीट ट्रांसफर भी होगा और मतलब मास भी निकलेगा बाहर वेपर के फॉर्म में और हीट भी निकलेगा। व्हाट इज क्लोज्ड, उसको ढक्कन लगा दो, वाटर इन बॉइलर, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर हो रहा है, मास ट्रांसफर हो रहा है क्या, नहीं। लास्ट वन इज आइसोलेटेड सिस्टम, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, वो क्या था भाई, मतलब थर्मस फ्लास्क है अपना, जहां पे हीट भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है और मास भी नहीं हो रहा है। बाद में देखा था हम लोग उसके बाद, तो ठीक है एक और कंडीशन देखा था, हाउ डू यू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो पहला बाय प्रोवाइडिंग हीट, दूसरा बाय डूइंग सम वर्क। फिर एफ सी ना डेरिवेशन, याद है क्या था डेरिवेशन, आई गेस वो पीडीवी वाला ना, ठीक है पीडीवी वाला एग्जांपल देखा था हम लोगों ने, इतना लास्ट किया। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है थर्मो का भाई, अगर कोई सिस्टम को मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ क्या करेगा सिस्टम, पहला अपना क्या बढ़ाएगा, इट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। फॉर्मूला लर्न कर लो, क्यू का फॉर्मूला क्या था, प्लस डब्ल्यू, मतलब क्या, मैंने क्यू दिया है ना, तो पहला क्या बढ़ाएगा अपना वो इंटरनल एनर्जी, और बाद में क्या करेगा, वर्क करेगा। ये कन्वेंशन थे, याद है क्या, पता मेरे को वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, वर्क डन का सिंबल क्या था, पॉजिटिव का नेगेटिव कब, और इसमें क्या था, एक्सपांशन हुआ तो अरे इतना तुला बोल दिया डिफिकल्ट वाला, एक्सपांड हुआ तो, और कंप्रेशन हुआ तो नेगेटिव। व्हाट अबाउट क्यू, बता क्यू के बारे में, हुआ था तू काय क्या करून सांग, क्यू क्यू बोलतोय मी, म्हणजे ऍड केलं तर काय होणार, मैं सिस्टम हूं, मेरे को हीट ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मेरे से निकाल दिया तो, अच्छा डेल्टा यू तो बताएगा डेल्टा यू के बारे में, याद है क्या, मैंने भी रिपीट भी किया डेल्टा यू के बारे में, हाँ बोल। नेगेटिव, ये अपना लास्ट तक किया तो ठीक है, लास्ट लेक्चर में किया। आज क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी फिलहाल तक, अभी तक पढ़ा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। क्या होता है इंटेंसिव, तो बता, साइज पे डिपेंड नहीं करता, इसको व्हाट इज एक्सटेंसिव, वेरी गुड, एक याद एग्जांपल्स, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी इंटेंसिव है, मास और टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव है। ठीक है देखा हम लोगों ने, तू बता क्या देखा था हम लोगों ने, हाँ ठीक है, तो मैकेनिकल क्या होता है, वेरी गुड, तो नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो। व्हाट इज केमिकल, बता क्या होता है, क्या रहेगा बता, अरे एग्जाम्पल दिया ना मैंने अभी, इसका एग्जाम्पल दिया HCl और NaOH का, क्या मिलेगा, NaCl और H2O, जितने हाइड होते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन रहेंगे, मतलब क्या, द केमिकल कॉम्पोजिशन डज नॉट। उसके बाद एंड लास्ट वन इज थर्मल, वो तो पढ़ा है हम लोग, रिपीट करता हूँ मैं, अगर तीनों टिक है तो क्या हो जाएगा वो, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। देन वी हैव सीन व्हाट इज अ पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम पे बेस पे क्या करना है अपने को, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क बताना है, यहाँ देख क्या नाम के, अरे लक्ष्य दिख रहा है, बघ प्रेशर वाई एक्सिस है और वॉल्यूम क्या है, एक्स एक्सिस है,
अगर मेरा प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या हुआ, एक्सपांशन, तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ पे डीवी क्या आएगा, पॉजिटिव, तो डब्ल्यू भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। व्हाट इज नेगेटिव वर्क, अब उसको ग्राफ को उल्टा बना दो, मतलब क्या, भाई प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कंप्रेशन हुआ, तो क्या रहेगा वो, नेगेटिव वर्क। डीवी क्या आएगा, नेगेटिव, तो वर्क डन भी क्या आएगा, यहाँ तक लास्ट तक हुआ है अपना। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क का। क्या क्वेश्चन है कि ना, अपने को क्या दिखाने का है, तो क्वेश्चन पढ़, पढ़ विराट, फिर से पढ़, ये वाला पढ़। मतलब ना, मैं ना 3 डायग्राम बनाऊंगा अभी, अलग अलग पाथ से, मतलब उसके रास्ते अलग अलग रहेंगे। वो पूछ रहा है कि तीनों में वर्क डन सेम है कि नहीं, बताओ। अच्छा, और एक क्वेश्चन क्या दिया, तो एक वही क्वेश्चन पूछता है बोर्ड्स में, ये फॉर्म में क्या पूछा है क्वेश्चन, देखो, पढ़, जोर से पढ़। occurs, ठीक है, ये, देखो 3 डायग्राम कौन से, पीवी ग्राफ, याद रखो, पीवी डायग्राम दिया है, कौन सा डायग्राम दिया है, मतलब ग्राफ दिया है अपने को, और बोला वर्क डन निकालो, क्या करना है हमेशा, एरिया अंडर कर्व निकाल लेने, क्या निकाल लेने का, मतलब एरिया अंडर कर्व टू अ पीवी ग्राफ विल गिव यू वर्क डन। क्या बोला मैंने, एरिया अंडर कर्व, एग्जाम्पल याद देखो, अज्यूम करो ये मेरा पी है, ये मेरा वी है, कौन सा ग्राफ है भाई, ये पी और वी, बराबर, पूरा ग्राफ ऐसा बन रहा है कुछ, बराबर। ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लो, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, ग्राफ के ट्रायंगल बन रहा है, कैन इजी डिफाइन ट्रायंगल का एरिया, कैसा भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर तुमने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया ना, जितना एरिया आएगा ना वो मेरा क्या रहेगा, वर्क डन रहेगा, क्या रहेगा मेरा, ये समझा, ये देखो, आई गिव यू अ एग्जांपल, ये बताओ, आइसो कोरिक मतलब क्या, आइसो कोरिक, जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, बराबर ना, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, नहीं, प्रेशर बढ़ रहा है घट रहा है, बट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। इसका एरिया अंडर कर्व क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, देखो ना, कुछ एक कर्व बन रहा है क्या, ये होगा तो एरिया अंडर कर्व कैसा हो सकता था, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है ना, तो एरिया अंडर कर्व क्या है, जीरो, तो वर्क डन भी क्या रहेगा, जीरो। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होता है, जीरो। मेरा पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। देखो प्रूफ भी हो गया। तो सुनो क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि भाई वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, मतलब क्या, ये ग्राफ बनेगा, राइट है कि लॉन्ग है, बता मेरे को पहला, राइट है, कि भाई देखो ना, प्रेशर, इधर प्रेशर विल इंक्रीज और द प्रेशर विल डिक्रीज, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को फर्क किससे पड़ रहा है कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अब मैंने लोग क्या बोला कि अगर पीवी डायग्राम दिया है, कौन सा डायग्राम दिया है, और क्या निकालने का है, वर्क डन, तो हमेशा कर्व के नीचे का एरिया निकाल। यहाँ पे क्या था भाई, ये कर्व था, ये देखो ये वाला, नीचे का एरिया निकाल, ट्रायंगल था, मुझे वर्क डन मिल जाएगा कुछ ना कुछ, क्या मिलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे ये कर्व है ना, इसके नीचे कुछ एरिया आ रहा है क्या, अरे नहीं आ रहा है, थोड़ा ऐसा होता ना ये, तो आ गया होता कर्व के नीचे, ये पूरा स्ट्रेट है ना, तो कर्व के नीचे कुछ एरिया बन रहा है क्या, मतलब इसका एरिया क्या हो गया, जीरो, तो वर्क डन भी क्या रहेगा, जीरो। और हमने क्या पढ़ा था पहले कि अगर पिस्टन मेरा मूव नहीं होता है तो वर्क डन क्या होता है, जीरो, प्रूफ भी हो गया। समझा कि नहीं, याद रखो हमेशा, जब भी वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, वर्क डन क्या रहेगा, जीरो, तो मूव ही नहीं होगा मेरा, द पिस्टन इज नॉट मूविंग, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो। समझा। अभी क्वेश्चन पे आते हैं, मेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, भाई 3 ग्राफ बनाओ, कितने ग्राफ बनाओ, ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता,
तीन ग्राफ बना लिया। तीनों कौन सा ग्राफ है? ये तीनों भी प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ है, ठीक है। तो ये पीवी है, ये भी कौन सा है? पीवी। पॉकेट के मार्क्स है 3 मार्क, एकदम इजी वाले, डिफिकल्ट भी नहीं है। क्या करूंगा तीनों ग्राफ में ना, मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम ले लूंगा। इन ऑल द ग्राफ्स आई विल कंसीडर ऑल द इनिशियल पॉइंट्स एंड फाइनल पॉइंट एज सेम। तो जिनको सब में ना, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है 1 2 3, ठीक है, और यही मेरा क्या है? फाइनल पॉइंट 3, ठीक है। तो कैन यू सी सबका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है, सबका फाइनल पॉइंट भी क्या है? सेम है। अरे आखिर ने पहले इसमें ना आई विल अंडरगो एक्सपांशन, एक्सपांड कर रहा हूँ डायरेक्ट। एक्सपांड कर रहा हूँ, चलेगा? ये पहला रास्ते से गया मैं, ठीक है। सेकंड में कैसा होगा देखो, सेकंड में मैं पहले नीचे आऊंगा स्ट्रेट और फिर एक्सपांड करूंगा। तो ये कौन सा है? पहले ये कांस्टेंट वॉल्यूम है और फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपांशन। अरे आकी नहीं, मतलब ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अरे आकी नहीं, तो ना यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। यहाँ पे उल्टा जाओ, यहाँ पे पहला प्रेशर कांस्टेंट और फिर वॉल्यूम कांस्टेंट। ये समझ में आ रहा है? डाउट है? तीनों ग्राफ क्लियर है? पहले में कैसा गया? पहले में दोनों चेंज हो रहा है, डायरेक्ट सीधा सीधा 1 से 2 जाओ, एक्सपांड, प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। सेकेंड में पहला वॉल्यूम कांस्टेंट फिर प्रेशर कांस्टेंट, और थर्ड में पहला प्रेशर कांस्टेंट फिर क्या रहेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट। हमने क्या पढ़ा है? अगर पीवी डायग्राम का मैंने क्या निकाल लिया? एरिया अंडर कर्व। क्या निकाल लिया? तो मुझे क्या मिल जाएगा? वर्क डन। क्या मिल जाएगा? स्टार्ट करूं क्या करने का? मुझे बताओ इसका एरिया अंडर कर्व क्या रहेगा? इसका एरिया अंडर कर्व ये रहेगा, कि नहीं? ये रहेगा एरिया अंडर कर्व, और यहाँ की नहीं, पहला हो गया खत्म। इसमें क्या रहेगा बताओ? तो उसके बताना। ये रहेगा ना एरिया अंडर कर्व। कर्व इसका तो नहीं आएगा, और इसका तो आएगा ना। कर्व के नीचे का एरिया निकालो बस, तो क्या होगा? देखो ऐसा कुछ होगा। क्या होगा समझा नहीं? पढ़ लो ना। अब इस पे आ जाओ, अब इसमें क्या होगा बताओ? मतलब ये पूरा आएगा, बराबर, हाँ, एक आएगा और यहाँ से नीचे आएगा। ये पूरा आएगा एरिया। तो बताओ किस में एरिया ज्यादा है? अगर बोलो मार्क कर दो 1 2 3, मतलब सुनो, सबसे बड़ा 3 में, फिर 1 में, और फिर कहाँ पे? 2 में। क्यों सर? इसका एरिया बड़ा है ना, तो वर्क डन भी क्या रहेगा? ज्यादा। फिर बाद में इसमें एरिया है तो उससे वर्क डन कम हो जाएगा, और फिर इसमें है। मतलब मैं तीनों में मेरा इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है, बट मेरा पाथ क्या है? अलग है। और मैंने पाथ चेंज किया ना, तो वर्क डन भी क्या हो गया? चेंज। आपको पूछा क्या था? सो दैट वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। तो कर दिया, समझा? कुछ डाउट है? अब सुनो मेरी थियरी लो, थियरी का लिखा है मैंने, जो हम लोग बोल रहे हैं ना वही लिखना है अपने को। समझा कि नहीं है? जिसका एरिया ज्यादा उसका वर्क डन भी क्या रहेगा? जिसका एरिया उसका वर्क डन भी क्या रहेगा? तो थियरी पे आ जाओ। तो थियरी क्या दी है उसने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, कोई है देखो। पहला उसने क्या किया? ओके, मेरे से सॉल्व किया उसने, देखो। इनिशियल पहला कंडीशन लिया, फिर दूसरा कंडीशन लिया, फिर तीसरा कंडीशन, उसे उल्टा पुल्टा लिया और कुछ नहीं, मतलब उसने दूसरे को थर्ड लिया। तो लिखना क्या बताओ? बोलो क्या लिखना है? पहले ना प्रोसेस को एक्सप्लेन कर लो कि हो क्या रहा है। कैन सिंपली से फ्रॉम ए टू बी द प्रेशर इज डिक्रीजिंग एंड द वॉल्यूम इज, देखो वही पॉइंट लिखा रहेगा। देखो द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम ए टू बी, द प्रेशर डिक्रीजेस व्हाइल द वॉल्यूम इंक्रीज। तो वर्क डन क्या रहेगा भाई? इतना लिख लो, लिख लोगे। अच्छा फिर क्या लिखने का? द एरिया अंडर कर्व गिव्स द वर्क डन। कि अगर मैंने कर्व के नीचे एरिया नहीं निकाला, क्या मिलेगा मेरे को? वर्क डन मिल जाएगा। तो ये लर्न कर लो, मतलब
सुनो, पहले 3 ग्राफ इजी है, ग्राफ तो बना ही लोगे आई गेस। सबका इनिशियल पॉइंट सेम, सबका फाइनल पॉइंट पहले में कैसे आने का, ऐसे आने का कर, मतलब क्या, प्रेशर को घटाओ वॉल्यूम को बढ़ाओ, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट, फिर प्रेशर कांस्टेंट, फिर प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट। भाई तीनों ग्राफ में एरिया क्या रहेगा, अलग रहेगा, वो एरिया को शेयर करके दिखा दो। पहले पार्ट पे आ जाओ, क्या लिखने का उसमें कि भाई पहले ग्राफ में ए टू बी जा रहा है, कैसे जा रहा है ए टू बी, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क। और एरिया अंडर का मुझे क्या मिलेगा, वर्क डन। पहला पॉइंट खत्म। सेकेंड क्या बताओगे, बताओ। पहले वो ए टू सी जा रहा है, कैसा, प्रेशर कांस्टेंट बट वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, ऑल्सो राइट VI टू VF। VI मतलब क्या, इनिशियल वॉल्यूम, VF मतलब क्या, पॉइंट क्या रहेगा कि भाई पहले ए से बी जा रहा है, क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड फ्रॉम बी टू सी क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट बट प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम PI टू PF। समझा, बताओ ऑफिस से, तू सांग मला, सब सांग रे, काय होतं पहिलं, कसा कुठून VI पासून VF पर्यंत, आणि इकडे प्रेशर डिक्रीज होता है, तसे बोलना है बस जो बोल रहे हो। अच्छा बाद में क्या बोला, लास्ट पॉइंट क्या लोगे कि भाई द एरिया अंडर कर्व इज द वर्क डन। समझा, थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन कर सकता है क्या, पता चल क्या होगा। पहला क्या हो रहा है, अच्छा ए टू बी क्या है, प्रेशर, नहीं ए टू बी प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज, कहाँ से भाई, PI से PF। और क्या क्या हो रहा है, C2B, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम VI टू VF। अगेन एरिया अंडर कर्व गिव्स द वर्क डन, तो आई गेस लिख ही लो। समझा, ठीक है। लास्ट एक कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन क्या रहेगा, सिंस द शेडेड एरिया इन ऑल द 3 पार्ट्स आर डिफरेंट, बराबर ना, तीनों ग्राफ में शेडेड रीजन अलग है कि सेम है, अलग आ रहा है, तो अगर शेडेड रीजन अलग है तो वर्क डन में क्या रहेगा, अलग रहेगा, तो वही लिखा है। भाई तीनों में शेडेड रीजन क्या है, तुला कळलं की नाही कळलं, परत सांगू, तीनों में क्या है, शेडेड रीजन क्या है, अलग है, तो वर्क डन भी क्या रहेगा, अलग रहेगा। Hence, I can simply say क्या, work done does not depend on initial and final points, but they depend on the path, कि भाई कौन से पाथ से फॉलो कर रहे हैं। भले ही दोनों का इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट क्या सेम है, बट पाथ क्या है, अलग है, तो वर्क डन भी क्या रहेगा, अलग रहेगा। समझा, डाउट है, चल कॉपी करो इतना, भाई जाके आते बाद में स्टार्ट करें। तो पहला आंसर क्या करना है अपने को, आइजो आइजोबारिक आइजो एडियाबेटिक, आइजोबारिक एंड एडियाबेटिक। और बोलो हाँ, एक मिनट एक सुर में, आइजो एडियाबेटिक। वॉल्यूम एट pressure and volume change,
और अपने एंड वॉल्यूम है ये, तो पहले आयल का दिखा दो और कौन सा एग्जाम्पल दे, बॉइलिंग ऑफ दैट 100 डिग्री से एग्जाम्पल किया, माइनस लॉग ऑफ डिवाइडेड बाय क्या निकाले, निकाल दिया, क्या बचा, आइसो, आता कुछ डाउट है?
है जीरो। पाया है ना, काम जो कम हो गया इसमें, काम बढ़ा क्या? देख लो सीधे, आइसोकोरिक है। आइसो, पहला तो डेफ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? द प्रोसेस इन वॉल्यूम, सॉरी, प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस, वॉल्यूम रिमेन्स आइसोकोरिक। क्या चेंज होगा? क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम। क्लोज वैसे वाला है क्या होने वाला? तो पहले पी बाजू में करो, पी अपॉन टी आएगा, एन आर अपॉन एन आर वी क्या है? कौन पैटर्न देखो, आइसो वी क्या, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। बचा टेन बार एन कर दी, यस पी का गेट कौन, फिक्स फॉर्मूला है, मैं लेके नहीं आया हूँ। क्या डेल्टा यू का, याद करो मेयर लगाओ, डी क्या था वन को, क्या था सी, एन कहाँ पे गया था, सेम फॉर्मूला के टी उठाया है, हाँ से क्या होना चाहिए, क्या क्या होता है? याद करो मेयर्स लिखना, क्या रहेगा कंडीशन? पहला कंडीशन आ रहा था पर नहीं आ रहा है ना, एकदम एकदम जीरो, और ये प्रेशर कांस्टेंट था। बताओ अभी क्या, एन सी टी आइसो 38 9%, क्या था वो? बहुत खराब लगा आगे, नहीं पूछेगा, कल नहीं किया, कल है, याद रहेगा वाला अभी, आइसो बारीक
पानी में क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट। A process in which volume and temperature changes, pressure remains constant. क्या रहेगा constant? तब equals to nRT upon T nRP का constant आ रहा है। अब प्रोसेस में constant को मैं अलग कर रहा हूँ, constant ले क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, आइसोबारिक का देखो, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन एटमॉस्फेयर, पानी को बॉईल कर रहा हूँ किसमें, ओपन एटमॉस्फेयर, जैसे कि 180 एम डी 5 पास्कल। आप प्रेशर चेंज हो रहा है क्या, ढक के रखा है क्या मैंने, ढका तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, ओपन किया तो प्रेशर कॉन्स्टेंट। क्या निकालना है भाई पहला, अब वर्क डन जीरो नहीं है, का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, का फॉर्मूला पीडीवी का क्या है, पीडीवी। पी का मीनिंग क्या होता है, पी एफ माइनस वी आई, कि नहीं, फॉर्मूला लगाओ सीधा, क्या होता है पीडीवी, और डीवी क्या होता है, पी एफ माइनस वी आई। तो मुझे बताओ, कैन आई राइट पी डी वी एज एन आर डी टी, चलेगा, तो क्यों, पीवी क्या होता है एन आर टी, पीडीवी क्या होगा, क्या होता है, क्या बोलते हैं, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, पीडीवी, ये क्या होता है, वी एफ माइनस वी है, क्या होता है, वी एफ माइनस वी है, क्या कैन राइट भाई, पी का फॉर्मूला क्या था, एन आर टी ना, यहाँ पे डी आ गया तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डी। फॉर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम आई विल रिक्वायर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, बराबर, ओके। और dt का फॉर्मूला क्या होता है, क्या समझ में आ रहा है, अब w मिल गया, कहानी खत्म, w का गया, क्या बचा, q बचा, पता रहा चलो आगे सॉल्व करूंगा, दो वैल्यू निकाला नहीं मैंने इससे ये निकाला, मेरे को ये इंपॉर्टेंट आगे जाके, क्या भाई एन आर टी एफ माइनस टी है। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या आया था, अभी किया था हम लोगों ने, एन सी वी टी एफ माइनस टी, चलेगा, दैट इज एन सी वी डेल्टा टी ना, डेल्टा टी का टी एफ माइनस टी है। अब लास्ट स्टेप क्या बचा भाई, क्यू निकालने का, क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू है एन सी वी टी एफ माइनस टी आई, सॉरी प्लस क्या होगा, एन आर टी एफ माइनस टी, मुझे बताओ एन कॉमन जाएगा और टी एफ माइनस टी आई भी क्या जाएगा कॉमन, ये क्या बचेगा यहाँ पे, सी वी प्लस आर, और आर प्लस सी वी क्या होता है, सीपी, याद करो मेयर्स रिलेशन, सीपी माइनस सी वी इक्वल टू आर, तो आर प्लस सी वी क्या होगा, सीपी, यहाँ पे क्या मिलेगा, एन सी पी टी एफ माइनस टी आई, क्या आ गया क्यू का वैल्यू, ये नहीं पूछेगा एग्जाम, और फॉर्मूला लर्न कर लो, सम आ सकता है इसके ऊपर, डेरिवेशन नहीं पूछेगा, 99% नहीं पूछेगा, छोटा है इसलिए। क्या किया उसने, डब्ल्यू का फॉर्मूला लगाया, डेल्टा तो वहां से उठाया, पुट के आंसर क्यू का लेके आ गया, बताओ पीछे की, समझा है, बताओ पहले क्या किया उसने, पहले डब्ल्यू निकाल, डब्ल्यू क्या लिखा फॉर्मूला उसने, पीडीवी, और डीवी क्या होता है, वी एफ माइनस वी है। अच्छा पीडीवी का और एक फॉर्मूला क्या है, एनआरडीटी, और डीटी क्या होता है, टी एफ माइनस टी है, डब्ल्यू खत्म हो गया, क्या निकला, डेल्टा यू कहाँ से निकला, पहले वाले फॉर्मूला से, डेल्टा यू क्या होता है, फिक्स्ड फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, एन सी वी डेल्टा टी, दैट इज टी एफ माइनस टी है। अभी क्यू क्या होता है, अगेन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू तो पुट किया, तो पुट किया, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो ना, एन एन कॉमन, टी एफ माइनस टी ए कॉमन, इकडे काय उरला विराज, सी वी, इकडे उरला आर, व्हाट इज सी वी प्लस आर, सी पी, तो ये कहाँ से आया, मेयर्स रिलेशन, एटीजी, आर इज इक्वल, प्रूफ भी किया रहेगा, एग्जाम में भी आया था, तो लिखा नहीं था, आर इज इक्वल सी पी माइनस सी, प्रूफ भी करने बोला था, याद आया रहेगा, समझा, ये हो गया, कौन से आइसोथर्मल, करते हैं रुको पहले सुनो, विल रिवाइज 3 डेरिवेटिव, पहले सबसे पहला, इसको याद आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत आइसोथर्मल के बारे में, मैं हेल्प करता हूँ उसको, मैं हेल्प करता हूँ पूरे डेरिवेशन में,
पूरा डेरिवेशन। चल ट्राई कर, चालू कर। ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, बोल पूरा बोलना। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या रहे, कांस्टेंट मिलेगा, खत्म हो गया यहाँ पे। हाउ विल यू इनिशिएट द डेरिवेशन, स्टार्ट कैसे करने का तू बता चल। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या लेने का, इंटीग्रेशन पीडीवी, इंटीग्रेशन पीडीवी, पीआई से लेकर वीएफ। अच्छा पीवी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी का फॉर्मूला क्या होगा, एनआरटी अपॉन वी, उसमें पुट कर दो पी को। अब इक्वेशन देखोगे ना तुम लोग, तो भाई एनआरटी कांस्टेंट है, उसको बाहर फेंक देने का सीधा। क्या बचा अंदर इंटीग्रेशन के, 1/VdV। 1/VdV क्या होता है, एल एन वी, एल एन वी एफ माइनस एल एन वी आई, और फिर एल एन कॉमन, वी एफ अपॉन वी आई, डब्ल्यू खत्म। तो वही लॉग का प्रॉपर्टी लगा है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, सॉरी लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए डिवाइड बाई बी। डब्ल्यू मिल गया, क्यू बहुत ईजी है निकालना, क्यों सर आइसोथर्मल है ना, तो डेल्टा टी क्या रहेगा 0, डेल्टा यू भी क्या हो गया 0, तो क्यू इक्वल टू क्या आएगा डब्ल्यू, मतलब जो इक्वेशन डब्ल्यू का है वही क्या रहेगा क्यू का, इजी। सेकेंड बता चल, आइसोकोरिक पे आ जा, बता क्या था कुछ एग्जाम्पल आता है, कुछ एग्जाम्पल क्लोज, वेरी गुड, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऑफ स्टेट याद है क्या, इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेरी गुड। चल सॉल्व कैसे करने का, पहला तो W 0 हो गया, क्यों भाई वॉल्यूम चेंज नहीं है ना, तो W क्या हो गया 0। अगर W 0 हो गया, आधा कहानी खत्म हो गई। अब बचा क्या, डेल्टा U का फॉर्मूला निकालने का, वो सीधा लिख के आने का, क्या एन सी वी डेल्टा टी, और जो डेल्टा यू ही क्या रहेगा मेरा क्यू रहेगा, कहानी खत्म। इसका आइसोकोरिक का बचा आइसोबारिक, कौन बताएगा आइसोबारिक का, तो बता चल डेफिनेशन आइसोबारिक का, वेरी गुड। क्या चेंज हो तो एग्जाम्पल याद है कुछ, इन ओपन एटमोस्फेयर, इक्वेशन ऑफ स्टेट मुझे याद है, के अंदर पहिला वाला इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, P अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा हाउ विल यू फाइंड वर्क डन, अभी वर्क डन 0 नहीं है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है पीडीवी, और डीवी क्या होता है वीएफ माइनस वी आई। अच्छा पीडीवी का और एक फॉर्मूला एनआरडीटी, और डीटी क्या होता है टीएफ माइनस टी है, डब्ल्यू खत्म, डेल्टा जो पहले से उठाओ एन सी वी डेल्टा टी, इट इज टी एफ माइनस टी है। क्यू का फॉर्मूला अगेन डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू को पुट करो, डब्ल्यू को पुट करो, कॉमन आएगा, बचेगा सी वी प्लस आर, वो क्या होता है सी पी, कहानी खत्म। तीनों हो गए अपने, और तुम लोग लर्न भी हो गए, थोड़ा होता बहुत डिफिकल्ट है। स्टार्ट करूं, चलो नाउ विल मूव टू द एडियाबेटिक वाला पार्ट। तुम कॉन्सेप्ट करो, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा इसमें इंटीग्रेशन आने वाला, बस एक फॉर्मूला बताऊं कैसे आएगा। एडियाबेटिक में ना क्या होगा सबसे कांस्टेंट, हीट ट्रांसफर ही नहीं होता इसमें, देयर इज नो हीट ट्रांसफर, मतलब सिस्टम ना हीट लेगा ना सिस्टम हीट, अपना काम इजी हो गया। बताओ क्या इसमें हमेशा क्यू क्या रहेगा, जरूरत ही नहीं, सिर्फ डब्ल्यू निकालना है अपने को, क्या निकालना है सिर्फ डब्ल्यू। क्यू से क्यू 0 क्यों हो गया, मतलब ना सिस्टम हीट ले रहा है ना सिस्टम हीट दे रहा है, मतलब हीट एब्जॉर्प्शन भी नहीं है और हीट रिजेक्शन भी नहीं है, तो क्यू क्या हो गया 0। अच्छा व्हाट इज द डेफिनेशन, अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट ट्रांसफर, उसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट ट्रांसफर, तो जोर से बोलो, अ प्रोसेस इन विच इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक प्रोसेस। एग्जांपल बहुत इजी, एक बलून को फुगाने का, फोड़ देने का, या फिर पंक्चरिंग ऑफ टायर, वो इतना फास्ट होगा ना कि सिस्टम ना हीट ले पाएगा ना सिस्टम हीट दे पाएगा। एग्जांपल क्या है, पंक्चरिंग, पंक्चरिंग एन इन्फ्लेटेड बलून और टायर, तो फुगा हुआ, पंक्चरिंग एन इन्फ्लेटेड बलून और टायर, टायर का फूटना है तो बलून का फूटना, वो भी कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एग्जांपल क्लियर है, गड़बड़ क्या है यहाँ पे ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट में तो क्या होता है इक्वेशन, तो लर्न करना पड़ेगा। पी वी रेस टू गैमा इक्वल टू कांस्टेंट, क्या होता है पी वी रेस टू गैमा इक्वल टू कांस्टेंट, गैमा को याद आ रहा है क्या,
किया है हम लोगों ने। अरे याद करो केटीजी, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक रिजिड, डायटॉमिक नॉन रिजिड, पॉली एटॉमिक हम लोग वैल्यू निकाले गैमा के। गैमा का 5/3 आया था, फिर 7/5, फिर 9/7 और लास्ट वाले का 4+f/3+f। मैंने 4 डेरिवेशन किया था। गैमा होता क्या है? CP/CV। क्या होता है गैमा? फिक्स फॉर्मूला है इसका। CP मतलब पता है? स्पेस क्या कहाँ कहीं से दूंगा, CP पता नहीं है। एट कांस्टेंट प्रेशर, CV स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वेलोसिटी नहीं है भाई, वॉल्यूम। गैमा क्या होता है? CP/CV। गैमा का वैल्यू मीनिंग क्या होता है? एडियाबेटिक कांस्टेंट। कुछ डाउट है तो पूछ ले। पक्का समझा? गैमा का मतलब क्या होता है? एडियाबेटिक कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होता है? CP/CV। तो लर्न कर लो सीधा। PV रेस टू गैमा क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है PV रेस टू गैमा? कांस्टेंट। अभी क्या करेंगे सुनो, तो ना C ले लो। हाँ बोल। V रेस टू है, सिर्फ V को है, P को नहीं है। मुझे बताओ। हाँ बोल, क्या बोल रहे हो? अब मुझे बताओ, यहाँ पे कैन आई राइट P एज C/V रेस टू गैमा? चलेगा? क्या लिखा मैंने? सिर्फ ये V को नीचे ले लिया। W का फॉर्मूला किसी को याद है क्या? इंटीग्रेशन EdV। एक होता है ना। पूरे जाऊं? क्या किया मैंने? इक्वेशन स्टेट लिखा, PV रेस टू गैमा इक्वल, तारीख ध्यान दे आप यार, PV रेस टू गैमा इक्वल टू कांस्टेंट। और P क्या लिखा मैंने? वो नीचे चला गया बस। तो C/V रेस टू गैमा क्या मिला मेरे को? P मिल गया। W का फॉर्मूला रिपीट किया है मैंने, कुछ अलग लिखा है क्या? PdV इंटीग्रेशन PdV। जो बताओ, P को पुट करेंगे हम लोग। क्या पुट करेंगे? C/dV। मतलब हाँ, C कांस्टेंट। ठीक है, तरह की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देख लो बस। ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx। सुनो क्या होता है? होता है x⁻n+1। फिक्स फॉर्मूला इंटीग्रेशन पढ़ोगे तुम लोग। जैसे डेरिवेटिव ऑफ x⁻n क्या होता है? nx(n−1) डेरिवेटिव तो किया है ना, nx(n−1). वैसे ही इंटीग्रेशन इट इज x⁻n+1/n+1। अप्लाई करके दिखाओ। अज्यूम करो x⁻3 है, तो क्या होगा? x⁻3+, तो -3 है, तो -3+1 -3। समझा? जो तो x⁻4 है, तो क्या होगा? -4+1/-4+1। कुछ डाउट है यहाँ तक? चलो आगे आते हैं। W, E को बाहर फेंक दो पहला। फेंक दिया। कैन यू सी हियर? V रेस टू गैमा नीचे है ना, ऊपर क्या हो जाएगा वो? V रेस टू माइनस गैमा। और यहाँ की नहीं, क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ V रेस टू माइनस गैमा dV होता है। अच्छा, कैन यू सी हियर? x⁻n के फॉर्म में आ गया। क्या लगेगा पता फॉर्मूला? एक मिनट एक मिनट। V⁻⁻1, यहाँ पे आएगा VI से लेकर VS। तो कुछ डाउट है? अपना नहीं। ओके, क्या बोलते हैं? क्या dV? वो तो गया ना इंटीग्रेशन में, पूरा इंटीग्रेशन ही है। इसको बाहर फेंक, तो क्या होगा? -γ+1 होगा। राइट, 1 - क्या किया मैंने? +1 पहला लिखा, -γ बाद में लिखा। और यहाँ पे क्या होगा सर? बराबर बोलो, VF-γ+1 -VI-γ+1। मैंने दो से साथ में किया। क्या किया? पहले तो भाई इसको बाहर फेंका और उल्टा लिखा। दूसरा फिर मैंने अपर लिमिट पुट किया माइनस लोअर लिमिट। इतना मैंने करके रखा। ऐसा कुछ डाउट है अभी? तो क्या बोल रहा हूँ, जब कभी ऐसा होता है ना, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, तो मतलब इसका मतलब होता है आई कैन राइट P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो मतलब यही होता है। ये बताओ, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? देखो, PV⁻γ इक्वल टू कांस्टेंट है ना, तो आई कैन राइट सिंपली PI VI⁻γ
इज इक्वल टू पी एफ वी एफ रेज टू गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये मैं लिख सकता हूँ बिकॉज ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये सी दिख रहा है, इसको अंदर देख दो तो क्या होगा, 1/1 माइनस गैमा, सी गया अंदर, सी वी एफ माइनस गैमा प्लस 1 माइनस सी वी आई माइनस गैमा प्लस 1। समझ में आ रहा है? लास्ट स्टेप, 2 स्टेप बचा है, चलेगा पर मत इधर बताओ, मत लिख, आगे कट होगा वैसे भी, मैं नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, कहना से सी के 2 वैल्यूज है, एक तो मैं सी को ये पुट कर सकता हूँ या फिर ये तो पुट करने का सर, जहाँ पे वी एफ है ना वहाँ पे वी एफ वाला पुट कर, जहाँ पे वी आई यहाँ पे वी आई वाला, तो कर लगी ना। ये बग सी के पास 2 ऑप्शन है क्या भाई, एक तो पी आई वी आई या फिर पी एफ वी एफ। जहाँ पे सी के बाजू में वी एफ है वहाँ पे क्या कर दो, पी एफ वी एफ पुट कर दो। चलो करो, यहाँ नीचे चलेगा, देखो सी क्या होगा, पी, एक मिनट सॉरी, पी एफ वी एफ, बाकी वी एफ माइनस गैमा प्लस 1, और जहाँ पे वी आई वहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा सॉरी गैमा, वहाँ पे क्या होगा, पी आई रेज टू गैमा पी आई माइनस गैमा प्लस 1 बराबर। क्या बचा देखो अभी, क्या स्टेप बचा है तो बताइए, पी एफ तो वैसे ही आएगा, इसका क्या है, बेस कॉमन है ना, तो इंडेक्सेस क्या होंगे, ऐड होंगे, बताओ क्या होगा, गैमा माइनस गैमा 0, क्या बचेगा 1, अभी भी क्या होगा सेम, गैमा माइनस गैमा कैंसिल, क्या बचेगा 1, ये आ गया। तो समझा, लास्ट सुनो, क्या बचा लास्ट, व्हाट इज पीवी एनआरटी, पीवी एनआरटी, ये क्या हो जाएगा एनआरटीएफ, और ये एनआरटीआई, एनआर को बाहर फेंको, अंदर क्या बचा, टीएफ माइनस टीआई, क्या आ गया, और एक फॉर्मूला, मतलब अगर प्रेशर वॉल्यूम ये फॉर्मूला, टेम्परेचर दिया तो ये फॉर्मूला, चारों डेरिवेशन उड़ गया। कौन से हो गए, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, कौन सा आएगा, आइसोथर्मल या फिर एडियाबेटिक, उसको जरा देख लो अच्छे से, मैं कॉपी करने देता हूँ, मैं कैसे कॉपी करने,